स्वच्छता में ईश्वर बसे, खुशियाँ आए द्वार, जगमग हो दीपावली, हो मंगलमय त्योहार, हो मंगलमय त्योहार। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका संप्रेषण में एसएस में। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर एसएस त्रिपाठी। साथियों, आज बात दीपावली वाली सफाई की। जी हाँ साथियों, यह वह बड़ी वाली सफाई है जो साल भर में एक बार होती है, और यह सफाई हम सभी के लिए बड़ी बड़ी चुनौतियां लेकर आती है। हर व्यक्ति चाहता है कि उनका घर भी जगमग हो, उजियारा हो, और उनके घर भी माँ लक्ष्मी विराजें आएँ। तो इसी चुनौती को आसान बनाने के लिए कुछ उपाय लेकर हाजिर हूँ। आप सबका स्नेह सानिध्य समर्थन चाहूँगा। तो साथियों, सबसे पहली बात यह है कि दीपावली की सफाई करना जरूरी क्यों है। तो साथियों, हम सभी लोग जानते हैं कि दीपावली का त्यौहार बारिश के बाद आता है, और बारिश की नमी, आर्द्रता तमाम कीट पतंगे, विषाणुओं, सूक्ष्म जीवों को जन्म देती है, और दीपावली की सफाई इन तमाम समस्याओं से छुटकारा दिलाती है। साल भर का जमा कूड़ा करकट फालतू चीज़ें, ये सब निपटाने के लिए दीपावली की सफाई आती है। माता महालक्ष्मी के शुभागमन की तैयारी के लिए, माता की कृपा प्राप्त करने के लिए, सुख समृद्धि शुभता सौभाग्य को बढ़ाने के लिए, अपनी ओर आकर्षित करने के लिए दीपावली की सफाई की जाती है। और इन सब के अलावा साथियों, स्वच्छता और स्वास्थ्य के लिए भी दीपावली की सफाई करना बहुत जरूरी होता है। अब आइए साथियों, जानते हैं कि दीपावली की सफाई को जल्दी कैसे करें, इस चुनौती को जल्दी कैसे निपटाएं। तो सबसे पहली बात तो साथियों ये है कि दीपावली की सफाई जो है धनतेरस के पहले ही हो जाना चाहिए, क्योंकि विद्वान मानते हैं कि धनतेरस से ही दीपावली का जो 5 दिवसीय पर्व है वह प्रारंभ हो जाता है, जो भैया दूज को समाप्त होता है। और जो सफाई का काम है उसे आगे नहीं टालना चाहिए। कई लोग कहते हैं भाई आज नहीं कल, कल नहीं परसों, तो ये टालना नहीं चाहिए, क्योंकि टालते रहने से फिर वो टल ही जाता है। और घर के सभी सदस्य जो हैं सफाई में अपना सहयोग दें, योगदान करें, और जो काम है वो बांट कर करें। यदि सब लोग काम बांट कर करेंगे तो निश्चित तौर पर आपकी सफाई आसान हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी। और सबको यही भी चाहिए कि अपने अपने कमरे, अपनी अपनी अलमारियां, खुद से जुड़ी हुई चीज़ें, उनकी साफ सफाई स्वयं करें। और यह भी हो सकता है कि कुछ लोग ये चाहें कि भाई हम सफाई में उतना सहयोग नहीं कर सकते, तो वो घर के दूसरे प्रबंध, खान पान की व्यवस्था या और ज़रूरी काम है उन्हें संभाल लें। और सबको ये चाहिए कि 1-2 दिन सफाई के नाम कर दें, ताकि यह कार्य जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी निपटा लें, और मन में धार लें कि सफाई करना है, अभी नहीं तो कभी नहीं। और यदि खुद करना संभव ना हो आपके लिए, तो आप अपने घर की मेड, हेल्पर्स जो भी हैं उनकी मदद ले सकते हैं, उन्हें कुछ एक्स्ट्रा पे करके। और यह भी ज़रूरी है, यदि आपकी सफाई समय से नहीं हो पा रही है तो आप 1-2 दिन की छुट्टी भी ले सकते हैं काम से, दिवाली की तैयारी के लिए सफाई के नाम पर। अब साथियों, बात ये उठती है कि दीपावली की सफाई कहाँ से शुरू करनी चाहिए। ये बड़ा चिंता का विषय होता है, चुनौती का विषय होता है कि कहाँ से शुरुआत करें। तो साथियों, मेरा अपना मानना है कि घर की सफाई जो है आपकी बैठक या ड्राइंग रूम से ही शुरू करनी चाहिए, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ पर आपके आगंतुक मेहमान सबसे पहले आते हैं। तो यहीं से आपको सफाई की शुरुआत करनी चाहिए। खिड़की, दरवाजे, सोफ़ा, फर्नीचर, पंखे, टीवी, लाइटें, कंप्यूटर, एसी, स्विच बोर्ड, फर्श, ग्रिल, इसके इन सब चीज़ों की सफाई सबसे पहले नहीं कर लेनी चाहिए आपको। और जो आपके ड्राइंग रूम की दीवारें हैं उन्हें आप साफ स्वच्छ कपड़े से पोंछ दीजिए, ताकि वो भी चमकने लगें, उनमें भी दीपावली का प्रभाव झलकने लगे। और कुछ सामान ऐसा होता है साथियों जिसे पहले से तैयार करके रख लेना चाहिए, ताकि ऐन समय पर दिक्कत ना हो। जैसे कुछ साफ कपड़े पोंछने के लिए झाड़ू, ब्रश, जूना, स्पंज,
सिरका, कोलीन या क्लीनर जो भी आप रखते हैं वो सब चीज़ें पहले से तैयार करके रख लें। और इसके बाद जब आप ड्राइंग रूम के बाद आएँ तो फिर आप घर के अन्य कमरे साफ कर सकते हैं। पूजा घर की बढ़िया सफाई कीजिए आप। आपका किचन जो है वो थोड़ा ज़्यादा समय लेगा, तो मैं समझता हूँ घर के 2 सदस्य कम से कम इस काम में लग जाएं। बेडरूम, लॉबी, बरामदा, आंगन, टॉयलेट, बाथरूम, घर के ऊपर की अलमारियाँ जिनमें काफ़ी कबाड़ जमा होता है, स्टोर, छत, इन चीज़ों की भी सफाई ज़रूरी है। और इस सब के बाद मैं समझता हूँ फिर आप घर के बाहर की सफाई कीजिएगा। घर की बाहरी दीवारें, सामने की जो जगह है, आसपास की, इन सबको भी चमका कर रखें। और जो तैयारी है मेहमानों के आने के लिए, उसके लिए आप क्रॉकरी, बाउल, ट्रे, प्लेट्स, ग्लास, इन सबको धोकर तैयार करके रख लें ताकि मेहमान आए तो तुरंत उनका स्वागत किया जा सके। और मेहमानों के स्वागत के लिए गरम, ठंडा, मीठा, नमकीन, ड्राई फ्रूट्स जो भी आपके पास सुविधा अनुसार उपलब्ध हो उसको भी अपने तैयार करके रख लें। और अगर आपके घर में कहीं सीलन है, लीकेज है, लाइट, नल कहीं कोई ख़राब हैं तो उनको भी ज़रूर ठीक करवा लें। और जो आपके पेड़ पौधे हैं अगर वो कुछ बेतरतीब हो रहे हैं तो उन्हें हल्का फुल्का छांट दें। पुरानी दवाइयाँ, कॉस्मेटिक्स या और जो फालतू चीज़ें हैं, जूते, चप्पल आदि, उन्हें निकाल दें, उन्हें फेंक दें। और अगर आपके पास कुछ पुराने कपड़े हैं, खेल खिलौने हैं तो आप किसी ज़रूरतमंद को दे सकते हैं। पुरानी धार्मिक मूर्तियाँ, कैलेंडर, इन सब चीज़ों को मिट्टी में दबा दें या किसी साफ पानी वाले गड्ढे में प्रवाह दें। और पर्दे आदि जो आपके हैं उन्हें वैक्यूम क्लीनर से साफ़ कर लें या जो भी आपके पास आसान व्यवस्था है उससे साफ़ कर लें। तो अगर मैं सार और संक्षेप में कहूँ साथियों तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सफाई तो साथियों साल भर चलती रहना चाहिए ताकि एकदम से आपके ऊपर बोझ न पड़े। लेकिन दिवाली की सफाई खास होती है और इस खास सफाई में घर का कोना कोना तक साफ किया जाता है। यह बात सभी को ध्यान रखनी है। और दीपावली की सफाई न सिर्फ शुभता, स्वच्छता और स्वास्थ्य लाती है, इसके साथ साथ घर में खुशियां भी लाती है, खुद को भी प्रसन्नता देती है। हाँ, एक बात ज़रूर स्मरण कराना चाहूँगा कि दीपावली की सफाई करते समय अपनी खुद की सुरक्षा का भी ध्यान रखें, घर के सदस्यों की सुरक्षा का ध्यान रखें, आँख, त्वचा, हाथ पांव आदि इनको सही सलामत रखें। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि फाइनल टचिंग के लिए कुछ घंटे या एक आध दिन आप अवश्य रखें जिसमें आप दीपावली की फाइनल क्लीनिंग को एक फाइनल लुक दे सकें। तो दीपावली आप सबके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुड लक, ऑल द बेस्ट, नमस्कार।